हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं हूं सुश्रुत चांदेकर और स्वागत करता हूं हम सबके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजश्री क्लासेस। आज मैं आपके लिए लाया हूं 10th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। आगे भी आपको साइंस और एसएसटी की वीडियो मिलते रहेंगे फ्रॉम क्लास 6 to 10th। और आगे अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉपुलेशन क्या है? व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन इज अ क्या पॉपुलेशन इज समथिंग इन विच population is an important resource that plays a very important role in a development of country। population एक ऐसी important resource है जो हमारे country को develop करने के लिए बहुत ज़रूरी है। the population of India and Brazil differ in quantity and quality। इंडिया की पॉपुलेशन हर तरफ डिफरेंस है, मीन्स क्वालिटी और क्वांटिटी में भी डिफरेंस है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंपेरेटिव स्टडी करने वाले, कंपेरेटिव स्टडी करने वाले इंडिया और ब्राज़ील विथ रेफरेंस ऑफ टू फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन। ये दो फीचर्स रहेंगे पॉपुलेशन के, डिफरेंट और लेस। इनके ऊपर हम क्या करने वाले हैं? लेसन देखने वाले हैं, ये वाला। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, study the maps figure 6.1a and 6.1b and answer the following question। स्टेट विथ हायर पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से स्टेट में ज़्यादा है? यह आप केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विथ लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसमें पॉपुलेशन बहुत कम है, ऐसे स्टेट कौन से हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आर सम states। On the basis of the map given above, classify the different distribution population in India in the following table। Less than 100 square person per square kilometer। कौन से स्टेट आते हैं इसमें? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये आते हैं। फिर 100 to 250, 100 to 250 में कौन से आते हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ये आते हैं। फिर 251 to 500, 251 से 500 में कौन से ये आते हैं? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, आसाम एंड त्रिपुरा। ठीक है। फिर मोर देन 501, 501 से सब ज़्यादा, मोर देन 500 to 501, सॉरी, मोर देन 500 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर इज बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ एंड what we can say Pondicherry and Diu Daman, Dadar Nagar Haveli, Andaman and Nicobar Islands are some states in which there are different in per square kilometer for a per person। So correlation the climate and physiography of India with its population distribution and write a note on it। ये आपका क्वेश्चन है, पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि इसका आंसर क्या हो सकता है? जैसे कि पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको अच्छी तरीके से सुनिए या फिर मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। फर्स्ट, climate and physiography of India affect its population distribution। In India, the population is sparsely distributed in mountain, hilly regions of heavy rainfall, desert area, etc। मीन्स हमारा जो पॉपुलेशन है वो हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम है, स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे कि माउंटेन्स में, हिली रीजन में जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होता है, और डेजर्ट एरिया में। और कई जगह वहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब एक्सेट्रा। ठीक है। ऐसे कुछ डिफरेंट पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। हम अभी जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। ठीक है।
India's population is around 1 to 1 crore according to census 2011. 121 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया में। एक कौन बताता है? सेंसस 2011 बताता है। और आगे का भी 2021 में जो सेंसस होगा उसमें भी हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट इसमें कितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। इंडिया इज अ सेकंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन अ वर्ल्ड। इंडिया क्या है? सेकंड कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया ऑक्युपाइड ओनली 2.41% ऑफ लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड वेयर एज इट सपोर्ट 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया कितने परसेंट में फैली हुई है? सिर्फ 2.41% ऑफ लैंड इंडिया ने कवर किया है, पर उसको कितना सपोर्ट करना चाहिए था? 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इस यहाँ पर है। India's average population density is 382 person per square kilometer as per 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस से हमें क्या पता चला है कि अगर 2.41% ऑफ लैंड अगर है तो इट मीन्स 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं 2011 के सेंसस के मुताबिक। इन इंडिया पॉपुलेशन इज वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट। इंडिया में पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, मीन्स कहीं पर कम दिख रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कम पॉपुलेशन है, पर यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर फिर कम है, यहाँ पर और कम, वैसे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है। तो फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। फिजियोग्राफी और क्लाइमेट एक मेजर रोल प्ले करते हैं जिससे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हर तरफ। ड्यू टू द फर्टाइल लैंड, प्लेन लैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ह्यूमन सेटलमेंट हैव बीन इस्टेब्लिश इन दिस पार्ट फॉर मेनी सेंचुरीज। हमारे इंडिया में क्या क्या है? अच्छी तरीके से मिलता है, वाटर अच्छी तरीके से है, फर्टाइल लैंड है, प्लेन लैंड है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है। इसकी वजह से ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ पर आना पसंद करते हैं, ठीक है, मेनी सेंचुरीज से। ड्यू टू फार्मिंग, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन गॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू प्लेसेस। मीन्स बहुत सारे अभी इंडिया में भी कुछ स्टेट्स है जहाँ पर अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू है, ग्लोबलाइजेशन शुरू है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो यंग एज है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा उनमें भी लेबर्स है, तो वो कहाँ पर भागे जाते हैं? जहाँ पर इंडस्ट्रीज है, जहाँ पर उन्हें काम मिल सकता है, वहाँ की तरफ भागते हैं। मीन्स महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ भागते हैं? मुंबई में। बाकी के इधर दिल्ली में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत सारे हैं, तो उन्हें वहाँ पर एक जॉब मिल सकता है, उन्हें पैसे कमा सकते हैं, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं पीपल्स। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थन प्लेन्स ऑफ कंट्री, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई एक्सेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पीपल्स पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है जो लेबर केस में है या फिर काम ढूंढने केस में गए हैं। ऑन द कंट्री, इन माउंटेन हिली रीजन, डेजर्ट, ड्राई एरियाज, डेंस फॉरेस्ट एरिया, डेंसिटी इज पार्सली बिकम ऑफ इनएसेसिबल ऑफ अब्सेंस ऑफ फैसिलिटी एंड टफ लाइफ। मीन्स इंडिया में जो टफ लाइफ है, जो हम पता है कि कहाँ पर कुछ ज़्यादा है, कुछ कम है, मतलब कम कहाँ पर है? जहाँ पर माउंटेन्स है, हिली रीजन है, सांस लेने की तकलीफ होती है, डेजर्ट है, वहाँ पर फर्टाइल लैंड नहीं रहती, खाने का पानी का प्रॉब्लम होता है, या फिर ज़्यादा फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पर है, वहाँ पर मीन्स वाइल्ड लाइफ का खतरा हो सकता है। एंड वहाँ पर डेंसिटी कैसी रहती है? स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूट रहती है, मीन्स वहाँ पर कुछ ही रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्थन प्लेन मीन्स माउंटेन जहाँ पर है, आप वहाँ पर गिने चुने डॉट्स देख सकते हैं, पर यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर बहुत पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू है या फिर हो चुका है, और वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वहाँ पे लाइफ इजी भी है, पर ऐसी जगह पे लाइफ बहुत ही मुश्किल से बीती जा सकती है। वहाँ पर पानी नहीं रहता, खाने पीने के साधन नहीं रहते हमें वहाँ पे हम अच्छी तरीके से रह नहीं सकते, तो वहाँ पर पॉपुलेशन कम रहता है।
तो ये थी इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में। अब हम देखने वाले हैं ब्राज़ील की पॉपुलेशन के बारे में। ऑब्जर्व द फिगर 6.2a एंड 6.2b एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें भी हमें थोड़ा सॉल्व कर लेना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? इन विच एरिया इज पॉपुलेशन ग्रेटली कॉन्सनट्रेटेड? कौन से एरिया में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड है ब्राज़ील में? वो पॉपुलेशन है स्टेट ऑफ Sao Paulo and Rio de Janeiro as well as in the south eastern coastal region. साउथ ईस्ट कोस्टल रीजन जो है मीन्स ये कोस्टल रीजन जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। कहाँ? कौन से इसकी? ब्राज़ील की। ठीक है। इन विच एरिया इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन स्पेयर्स? मीन कौन से एरिया में सबसे कम पॉपुलेशन है? तो सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर है? अमेज़न में है, अमेज़न रिवर बेसिन, या फिर रीजन नियर इक्वेटर रीजन जहाँ से भी पास हो रहा है वहाँ पर पॉपुलेशन कम है। मीन्स मैं आपको ये करके देता हूँ। ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, यहाँ से ये कुछ पार्ट, ये पूरा एरिया सबसे कम पॉपुलेशन यहाँ पर है। ठीक है, ब्राज़ील की। Prepare a note on factors responsible for uneven distribution of population based on study of Brazil you have made so far. हमने अभी ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इससे हमें एक पॉइंट बनाना है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन क्यों है ब्राज़ील में। तो इसका आंसर, ब्राज़ील में सबसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? क्योंकि सबसे कम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है पॉपुलेशन? अमेज़न रिवर बेसिन में है, क्योंकि वहाँ पर हेवी रेनफॉल है, हॉट एंड ह्यूमिड है, क्योंकि वो इक्वेटोरियल रीजन पे आता है। तो वहाँ पर हेवी रेनफॉल भी होता है, सनडेज भी परपेंडिकुलर जाते हैं, तो वहाँ पर हॉट और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। क्लाइमेट उसका हॉट ह्यूमिड रहता है, डेंस मॉइस्ट रेन फॉरेस्ट रहता है। वहाँ पर लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं रहती, इसलिए वहाँ पर कुछ पॉपुलेशन कम है। ब्राज़ील का एक बाहिल रीजन स्टेट है, वहाँ पर सबसे स्पेयर मीन्स सबसे कम ये है। क्यों सबसे कम पॉपुलेशन है? क्योंकि वो रेन शेडो एरिया में आता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेन हो जाता है। इसलिए ब्राज़ील हाईलैंड्स जो है, जहाँ पर पॉपुलेशन कुछ डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि वहाँ पर अमाउंट ऑफ रेनफॉल और टेम्परेचर कैसे है? कंट्रोल में है। वहाँ पर टेम्परेचर भी ठीक रहता है, वहाँ पे रेनफॉल भी बराबर होता है, तो वहाँ पर मॉडरेट डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, हमें मीडियम डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। और डेंस डिस्ट्रीब्यूशन हमें कहाँ पर मिलता है? स्टेट ऑफ साओ पाउलो, मीन्स ये मैं इसको ये करता हूँ, साओ पाउलो, रायो डे जेनेरो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, अवेलेबल ऑफ मिनरल्स ज़्यादा है। यहाँ पर मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी डेवलप है, एग्रीकल्चरल भी वहाँ डेवलप है, और वहाँ पर मेन नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है, रॉ मटेरियल वगैरह वहाँ पर ज़्यादा मिलता है, इसलिए वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़्यादा है। और जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ ज़्यादा है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होती है। ये है एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन ब्राज़ील। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैप, ये कौन से टाइप का मैप है जो डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है? उस मैप को हम क्या कहते हैं? उस मैप को डॉट मेथड कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमें अच्छी तरीके से पता चलता है। आप देख सकते हैं कि ये डॉट्स दिखाए गए हैं, मीन्स यहाँ पर डॉट मेथड से हमें पॉपुलेशन के बारे में पता कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, अब इसका जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्राज़ील इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील एक सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, विथ अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 19 करोड़ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2010। जैसे हमारे इंडिया में सेंसस हर 10 साल में होता है, वहाँ पर सेंसस 2010 में हुआ, मीन्स अगले साल कब होगा? वहाँ पर भी हर 10 साल में होता है। इट रैंक 5th इन द वर्ल्ड, और ये 5th रैंक का है, मीन्स वर्ल्ड में 5th रैंक का पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा है। इट आल्सो हैज़ अ
इट इज़ आल्सो द 50th इन द वर्ल्ड विथ रिस्पेक्ट टू एरिया। ये एरिया के इसमें 50th रैंक में आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील ऑक्यूपाई 5.6 ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड। इंडिया कितना लैंड कवर करता है? टोटल 2.4% ऑफ लैंड इंडिया कवर करता है और ब्राज़ील कितना कवर करता है? 5.6 एंड हैज़ 2.78 ऑफ अ वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन। 2.78% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्राज़ील से है। Therefore, the density of population is around 23% per square kilometer. मीन्स ब्राज़ील में तो भी हम अच्छी तरीके से रह सकते हैं, 23% पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, पर इंडिया में कितने लोग कितने रहते हैं? 328% पर स्क्वायर किलोमीटर। मीन्स देखिए आप कितना डिफरेंस है दोनों के इसमें। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी अनइवन इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में भी डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। द मेजॉरिटी ऑफ ब्राज़ीलियन हैव कॉन्सेंट्रेटेड विद इन 300 किलोमीटर ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। सबसे ज़्यादा ब्राज़ीलियन कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हुए हैं? 300 किलोमीटर्स पूरा ईस्टर्न कोस्टल एरिया। ईस्टर्न कोस्टल एरिया इज आल्सो कॉल्ड अ कोस्टल लोलैंड। इसको क्या और क्या कहा जाता है? इसको कोस्टल लोलैंड भी कहा जाता है। देयरफॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज हैव फ्लोरिश्ड वेल हियर। इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर अच्छी तरह से फ्लोरिश हो चुकी है। एज अ रिजल्ट हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड हियर। इसकी वजह से यहाँ पर हायर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी है। ऑन द अदर हैंड द इंटीरियर इन द अमेजॉन बेसिन इज वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड। अमेजॉन बेसिन की तरफ अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। वहाँ पर गिने चुने कुछ 10-20 डॉट्स होंगे, ठीक है। अनफेवरेबल क्लाइमेट, हेवी रेनफॉल, अनएसेसिबिलिटी एंड डेंस फॉरेस्ट आर द बैरियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट हियर। और वहाँ पर कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट अनफेवरेबल है लोगों के लिए, हेवी रेनफॉल होता है, इनएसेसिबिलिटी ऑफ डेंस फॉरेस्ट भी नहीं है, इनएसेसिबिलिटी भी नहीं है, डेंस फॉरेस्ट है और वहाँ पर अच्छी तरीके से हम रह नहीं सकते हैं। ये एक बैरियर खड़े करते हैं डेवलप ह्यूमन सेटलमेंट करने के लिए। वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप करने के लिए ये फैक्टर्स अनफेवरेबल है, तो इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन कम है। Therefore, settlements occur only in few places in the Amazon basin. अमेजोन बेसिन में अगर कभी जाएंगे, अगर आपको कुछ पता चले तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वहाँ के आदिवासी लोग पाए जाएंगे। मीन्स डिफरेंट ट्राइबल पीपल वी कैन फाइंड देयर। वहाँ पर जंगल में रहने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे और कुछ वहाँ पर सिटीज़ भी है, पर वहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल में रहने वाले लोग मिलेंगे क्योंकि वो वहाँ पर जंगल ज़्यादा है और ट्राइबल पीपल की खासियत है वो जंगल में ही रह सकते हैं क्योंकि उनके लिए वो फेवरेबल प्लेस रहता है। वहाँ पे उन्हें सब खाना वगैरह सब मिल जाता है, इसलिए वहाँ पर हमें क्या सबसे ज़्यादा कौन मिल सकते हैं? ट्राइबल पीपल्स। और वहाँ पर कुछ ही प्लेस है अमेजोन बेसिन यहाँ पर कि वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है, ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप हो सकता है, पर कुछ प्लेसेस है। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज लेस पॉपुलेटेड। सेंटर मीन्स ये जो सेंटर पार्ट और वेस्टर्न पार्ट, ये वेस्टर्न पार्ट मीन्स ये सेंटर टू वेस्टर्न ये जो पार्ट है यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन हाईलैंड्स ऑफ ब्राज़ील इज मॉडरेटेड। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन जिसमें ज़्यादा है वो हाईलैंड्स में है ब्राज़ील, वहाँ पर कैसे है? मॉडरेट से। यूज़ योर ब्रेन पावर। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसे हम सॉल्व करते हैं। ऑब्जर्व ए एंड बी। Calculate the population density of area shown in 1 square kilometer of square in A and B each. हर एक पर्सन जो यहाँ पे दिखाया गया है ए और बी में 80 पीपल रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही ए में कितने हैं? ए फिगर में कितने लोग हैं? 16 लोग हैं। अगर एक टोटल पर्सन 16 है और एक पर्सन कितने लोग ये बताता है 80 पीपल। सो मीन्स यहाँ पर 16 × 80, यहाँ पर कितने लोग हैं? 1280 पर्सन यहाँ पर बॉक्स ए में है और बॉक्स बी में टोटल 23 पर्सन है और 80 पीपल्स के अगर द्वारा किए जाएंगे तो 80 × 23 इज इक्वल टू 1840। कैलकुलेट द पॉपुलेशन मीन्स हमने अगर कैलकुलेट किया तो हमें क्या डिफरेंस मिल रहा है? यहाँ पर बी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और ए में कम पॉपुलेशन है।
और कितने इसकी कम पॉपुलेशन है? बॉक्स बी में टोटल 184 पर्सन है और बॉक्स ए में 1840 लोग कहाँ पर है? बॉक्स बी में है। और बॉक्स ए में कितने हैं? 1280। सो अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो 7% की कमी है बॉक्स ए एंड बॉक्स बी में। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बताइए। अगर आपको इस पार्ट में कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखिए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो तब तक के लिए देखते रहिए राजश्री क्लासेस एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।